Okay, good morning students. How are you? So last lecture में अपनों ने क्या देखा था? वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में. So जिनको फर्स्ट लेक्चर में समझ नहीं आया तो उनके लिए मैंने सेकंड लेक्चर में एक रिवीजन भी रखा था एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इट थ्रू पीपीटीज. पीपीटीज में क्या था कि डेफिनेशंस थे कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड, वैसे ही व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन सब के डेफिनेशंस क्लियरली दिए हुए थे. सो जो मैंने समझा था वही है, बट यू हैव दैट बेसिक सेंटेंस. जो सेंटेंस चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको पीपीटी में से एंड रिवीजन भी हो जाएगा. सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. Molecular orbital theory MOP. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्या थी? इसके पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो भी दे रहा था इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन उसमें थोड़े ड्रॉबैक्स थे. व्हाट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक? उसको वो ये नहीं बता सक रहा था कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन रहा है. Why is He2 मॉलिक्यूल नॉट फॉर्मिंग? सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि VBT says that O2 is diamagnetic, लेकिन असली में अपने को पता चल गया कि O2 is पैरामैग्नेटिक. कैसे पता चला? अपनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दो मैग्नेट रखा था एंड पास थ्रू O2 गैस. जैसे O2 गैस पास किया, व्हाट विल हैपन? इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट. मैग्नेट के साइड अट्रैक्ट कर रहा है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT इट इज डायमैग्नेटिक. दैट वाज द ड्रॉबैक. तीसरा जो था दैट वाज अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मींस उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूं. बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड ऑर्डर जो है वो होल नंबर में होता है. दैट मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू अपने बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड एज 1.5 2.5 फ्रैक्शन में भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रैक्शन we can determine the stability of the molecule. ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, जैसे धीरे धीरे स्टार्ट होगा टॉपिक वैसे आपको पता चलेगा. See, this is the third time I am doing the molecular orbital theory. एक बार मैंने इंट्रो में समझा दिया, फिर दूसरे बार पीपीटी में समझा दिया. Now let us go to the main. अब मैं जो स्टार्टिंग में बोलूंगा वो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा. Molecular orbital theory, it was given by F and Robert as Mulliken. R.S. Mulliken and F ने molecular orbital theory propose किया है. Now we have to see the postulates. जैसे VB थियरी में postulates थे वैसे ही MO थियरी में postulates है. So what are the postulates of MOT? What is the first postulate given by MOT? So number 1, atoms form atomic orbitals. Atoms जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो आपको पता चल गया कि ये थ्योरी का नाम क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है. Why? Because it is saying that molecules have molecular orbital. एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये
ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलता है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके ही ओवरलैपिंग से वो मॉलिक्यूल जो नया ऑर्बिटल बनता है दैट इज ऑफ द मॉलिक्यूल, उसका कोई सेपरेट ऑर्बिटल नहीं है, सेम टू सेम यही होता है एंड इसको ओवरलैपिंग करना है। बट अकॉर्डिंग टू एमओटी एटम के पास उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इट्स ओके, एंड मॉलिक्यूल जो बन रहा है नया उसके पास नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है। दैट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय MOT. Now what is point number 2? Atoms. Atomic orbital का एग्जांपल क्या है? Atomic orbitals are S, P, D, L. है ना? Suppose you are writing, आपको पता होगा 1s2 लिखते हो, 2s2 लिखते हो and so on. This comes under atomic orbital क्योंकि आप ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। क्लियर? सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल that has sigma, pi, delta and so on. एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जांपल है s p d n f, दैट मींस 1s2 2s2 2p6, ऐसे आप लोग लिखते हो, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिटेल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके लिए नया है, सो यू हैव टू राइट सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। डेल्टा तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में सिग्मा एंड पाई में बच जाएगा। क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली सिग्मा एंड पाई, डेल्टा के बाद जो है वो आपको याद रखना नहीं है। व्हाट इज point number 3? The number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combining. इसका मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसका नंबर कितना है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है देन इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सपोज 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा देन इट विल फॉर्म 3 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू number of atomic orbitals combining. Suppose मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है, so I have to take 2H, 2H है, इसके पास एक 1s1 है, इसके पास एक 1s1 है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दो एटम्स है वो कंबाइन होकर दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सो 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी formed. That is the third point of molecular orbital theory. So molecular orbital theory was proposed by F. Wood and Robert S. Mulliken. Postulates of molecular orbital theory. What is the first postulate? Atoms form atomic orbital and molecules form molecular orbital. Atomic orbital का example है s, p, d and f. Molecular orbital means sigma, pi, delta and so on. What is third point? Number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combining. नए molecular orbital जो बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? That will depend upon the number of atomic orbitals. जितने atomic orbital combine हो रहे हैं उतने ही नए molecular orbital बनेंगे। Suppose यहाँ पे H2 है, H2 में एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक ऑर्बिटल है, सो दोनों कंबाइन होंगे 1+1, सो इट विल फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल। क्लियर? 3 पॉइंट्स लिख लो पहले। ओके, अब ये तो मैंने बता दिया कि दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं,
लेकिन दो क्यों बन रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सो सबने स्क्रोडिंजर नाम सुना होगा। स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में हो, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हो, देन इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करेगा। एंड व्हाट इज वेव? इट इज रिप्रेजेंटेड एज साई। इतना तो सबको पता होगा, 11th स्टैंडर्ड से ये कर रहे हो। क्लियर? सो according to Schrodinger, electron in an orbital will behave as a wave, and wave is represented by wave nature psi. Clear? Now suppose दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, that means दो वेव कंबाइन होंगे। अपनों ने यहाँ पे बता दिया है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दिस इज द बेसिक थर्ड पॉइंट। अब ये दो क्यों बन रहा है और दो कैसे बनेंगे? नाउ इसके पहले इंटरफेरेंस की बात आती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस मींस व्हेन टू वेव्स कंबाइन, जब दो वेव कंबाइन होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है ना। दो वेव कंबाइन हो रहा है, इट में डिपेंड कि वो पॉजिटिवली कंबाइन कर रहा है या नेगेटिवली कंबाइन कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो अगर पॉजिटिवली कंबाइन हो रहा है देन इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड नेगेटिवली कंबाइन हो रहा है देन इट इज नोन एज destructive interference. So what do you mean by interference? Interference is the process of combination of two waves. दो वेव को कंबाइन करोगे, that process is known as interference. तो यहाँ पे भी दो वेव है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, so you can consider it as a wave. This is wave 1, so it can be represented as psi 1. This is wave 2, so it is represented as psi 2. Now what is the first possibility? The first possibility is positive interference psi 1 plus psi 2, and second possibility is negative interference psi 1 minus psi 2. Clear? So जब positive interference होगा, so this is my psi 1 and this is my psi 2. This plus this minus this plus this minus. क्लियर? सो psi 1 plus psi 2 है, इसका पॉजिटिव, इट इज अ वेव, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है वो नेगेटिव है। अब ये psi 1 plus psi 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज माय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये इसके साथ ऐड हो रहा है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ऐड होगा तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, सो इट विल बिकम बिग। ये बड़ा हो गया क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। सिमिलरली नीचे जो है बोथ आर माइनस, माइनस और माइनस दोनों कंबाइन होगा एंड इट विल द इंटेंसिटी विल इंक्रीज एंड इट विल फॉर्म अ बिग पॉजिटिव एंड बिग नेगेटिव। दिस इज द psi 1 plus psi 2 constructive interference will take place and it will form a this structure. अब ये जो है this is known as bonding molecular orbital, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड बनाएगा, सो इसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, psi 1 minus psi 2. This is first wave, this is second wave. अब ये माइनस है तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So destructive interference will take place. अब प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो both of them will become cancel and it will become zero. Similarly नीचे क्या है? माइनस एंड माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा and it will just form a straight line.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा बिकॉज बोथ आर कैंसलिंग ईच अदर. सो दिस इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग molecular orbital ABMO. So what is BMO and what is ABMO का तो अपने पीपीटी में डेफिनेशन देख लिया था, वही मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाया हुआ है. When two waves are combining with constructive interference, then it gives bonding molecular orbital. Similarly, when two waves are combining with destructive interference, it gives rise to anti-bonding molecular orbital. क्लियर. एक चीज आपको याद रखना है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है उससे कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. अगेन जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके एनर्जी से कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. सिमिलरली जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके एनर्जी से हाई वाला ऑर्बिटल बनेगा. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज माय एटॉमिक ऑर्बिटल 1 and 2. ये जो नीचे बना है दिस इज माय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज माय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसका एनर्जी इससे कम है तो ये लाइन से मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड दिस हैज हायर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दिस, तो मैंने इसका ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है. नाउ वन सिंपल क्वेश्चन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? स्टेबल मतलब वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, इट इज स्टेबल, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज आपने खाना खा लिया है, सो यू विल गेट एनर्जी. आपके पास एनर्जी आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, वहां पे जाओगे, कुछ लोगे, कूदोगे. यू विल हैव एनर्जी एंड यू विल नॉट बी स्टेबल. यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, यू विल नॉट बी स्टेबल. सो एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास एनर्जी है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा. सपोज आपके पास एनर्जी नहीं है, आपने खाना नहीं खाया हुआ, तो क्या करोगे आप एक कोने में बैठ जाओगे, स्टेबल रहोगे. यू हैव नो एनर्जी एट ऑल. सो bonding molecular orbital has less energy, so it will become stable. Anti-bonding molecular orbital has more energy, so it will be unstable. So you have to write one more point. Bonding molecular orbital has low energy and high stability. Bonding molecular orbital has low energy and high stability. Anti-bonding molecular orbital has high energy, low stability. Clear? So point number 4 जो है that is somewhat lengthy and समझने लायक है. अगर ये समझ में आ गया देन somewhat आपको ऐसा लगेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ आता है. सो स्क्रोडिंगर ने ऑर्बिटल्स के बारे में बोला कि ऑर्बिटल is the place where the probability of finding the electron is maximum. यहाँ पे मैक्सिमम होगा. एंड उसने ऐसे बोला कि वेव जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह होता है एंड वेव दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं. वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल गिव राइज टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल गिव राइज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. He also said that the energy of bonding molecular orbital is low as compared to atomic orbitals and anti-bonding molecular orbital energy is more as compared to that of the atomic orbitals. Because of this, bonding molecular orbital has low energy and high stability. Anti-bonding molecular orbital has high energy and low stability. Clear? Right now. Okay, so students, everyone is clear with the first 4 postulates of molecular orbital theory. अब what is point number 5?
the fifth point is the combining atomic orbitals must have same or nearly same energy with same symmetry. This is the point number 5. The combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy and same symmetry. जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे मैंने दो बॉक्स बनाया था, वो कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है? जब दोनों का एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो. सपोज H और H कंबाइन हो रहा है, इसका क्या कंबाइन हो रहा है? 1s and 1s. Clear? So 1s and 1s it will have one electron और इसका जो एनर्जी है वो सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे भी 1s है हाइड्रोजन का एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s है, सो इट हैज सेम एनर्जी, सो इट विल कंबाइन. लेकिन 1s एंड 2s कभी कंबाइन नहीं हो सकता, बिकॉज 1s का एनर्जी जो है वो कम है एंड 2s का है जो ज्यादा है. सो इट शुड हैव सेम एनर्जी. नियरली सेम एनर्जी का मतलब क्या है? इन दोनों का नियरली सेम है? नो. नियरली सेम का मतलब है, सी दिस इज फॉर H2, ये मॉलिक्यूल H2 बनाएगा. सपोज CO बनाना है मुझे, CO बनाने के लिए अब कार्बन का एक 1s लेना है एंड ऑक्सीजन का 1s लेना है. दोनों है तो 1s, बट दोनों का एनर्जी अलग अलग होगा बिकॉज एटम अलग है. बट दिस इज आल्सो कंबाइनिंग बिकॉज ये दोनों 1s है, पहले एटम अलग अलग है, लेकिन इसका जो एनर्जी है वो नियरली सेम होगा. सो इट विल combine, it will have no problem because it has nearly the same energy. लेकिन 1s and 2s combine नहीं होगा because it will not have the same energy. Clear? Only same and nearly same energy नहीं देखना है. You have to see the symmetry also. Means suppose S है and P है. This is S and this is P. दोनों का एनर्जी तो सेम नहीं है, यू लीव इट. एंड इसका जो सिमेट्री है वो भी सेम नहीं है. दिस इज स्फेरिकल एंड दिस इज डम्बल, सो दिस विल नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकॉज इसका एनर्जी तो सेम है नहीं और ऊपर से सिमेट्री भी सेम नहीं है. नाउ लेट अस कंसीडर Pz एंड Px. Pz एंड Px दोनों p ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी सेम है, देयर एनर्जी आर सेम, बट सिमेट्री देखो, सिमेट्री अलग अलग है. सो इट विल नॉट फॉर्म द एटॉमिक ऑर्बिटल बिकॉज इसका सिमेट्री कैसा है? वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल है. दैट्स व्हाई इट विल नॉट फॉर्म द एटॉमिक ऑर्बिटल. अगर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना हो तो सिमेट्री सेम होना चाहिए. दैट मींस अगर ऐसा है तो सिमेट्री ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है तो सिमेट्री ऐसा ही रहना चाहिए. देन ओनली द एटॉमिक ऑर्बिटल विल combine. So what is the fifth point? The fifth point is that the combining atomic orbital should have same or nearly same energy. Same और nearly same में क्या फर्क है? Same means it has the दोनों एटम जो है वो सेम है. एग्जांपल H2, तो 1s और 1s कंबाइन होगा, it will have the same energy. Suppose दोनों एटम डिफरेंट है, I have to make CO molecule. अगर CO बनाना है तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s, दोनों है 1s लेकिन उसमें थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस तो होगा ही बिकॉज एटम्स आर डिफरेंट. लेकिन इट इज ओके बिकॉज इट हैज नियरली द सेम एनर्जी. लेकिन 1s और 2s दोनों कंबाइन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है. एनर्जी भले ही सेम हो, स्टिल सिमेट्री भी देखना है. अगर सिमेट्री सेम नहीं है तो अभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. क्लियर? राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट. Okay, so now everyone is
clear by the first 5 points of molecular orbital theory. 5th point में कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रहा है कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा अगर ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो एंड सिमेट्री भी सेम हो, देन ओनली इट विल ओवरलैप। नाउ व्हाट इज पॉइंट नंबर 6? ओवरलैपिंग कैसे होगा? ओवरलैपिंग हम लोगों ने पीली थ्योरी में देखा था, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग। सो वो अब देखने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड यू आल्सो नो व्हाट इज पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो भी आपको पता है पीली थ्योरी में। सो मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 6। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा H2 का। क्लियर? H2 is formed by H and H. H has 1s1. This also has 1s1. क्लियर? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनाएंगे? 2. One will be bonding molecular orbital and another will be anti-bonding molecular orbital. So what do you mean by orbital? Orbital मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वो मैं भी समझाता हूँ। This is my 1s and this is my 1s1. So I have two possibilities, psi1 plus psi2 and psi1 minus psi2. यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये 1s1 है तो शेप क्या होगा? स्फेरिकल एंड ये भी 1s1 है तो इसका भी स्पेस शेप होगा स्फेरिकल। क्लियर? अब ये दोनों कंबाइन होंगे देन इट विल फॉर्म a big circle with two positive charges. यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है एंड इट विल फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट ओवरलैपिंग कैसे हुआ है? हेड ऑन ओवरलैपिंग ये हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसके वजह से वो एक दूसरे के पास में आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ बिगर स्ट्रक्चर, है ना? Now same if we do the destructive interference of 1s and 1s, D means destructive interference, what is happening? यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन की वजह से वो कंबाइन नहीं होता, it will repel, so it will form this like structure. वो कंबाइन नहीं होता, it will form that and this is my एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है ऑर्बिटल्स का। अगर दो स्फेरिकल सिग्मा s कंबाइन हो रहा है 1s1 and 1s1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एंड इट विल फॉर्म अ बिग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। DMO बन गया। सेम वे उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन व्हाट विल हैपन? इट विल हैव अ स्पेस इन बिटवीन एंड ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। So what do you mean by nodal plane and orbital? Orbital क्या है? And nodal plane. Both are opposite. दोनों एक molecule नहीं होते हैं। Orbital is that part of the molecule where the probability of finding the electrons is maximum. ऑर्बिटल वो जगह है मॉलिक्यूल का जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। व्हाट इज नोडल प्लेन? नोडल प्लेन इज दैट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। क्लियर? सो ऑर्बिटल इज दैट प्लेन ऑफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल where the probability of finding the electron is maximum. Similarly, nodal plane is that part of the molecule where the probability of finding the electron is zero. तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है? वन नोडल प्लेन। क्योंकि नाउ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ 1s ऑर्बिटल्स? जब दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे
how many nodal planes? Then your answer should be 1. अब आंसर 1 आपको कब याद रहेगा? When you know the structure. तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना ही है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्लियर? सो ये जो है 1s के लिए भी सेम रहेगा, 2s के लिए भी सेम रहेगा, 3s के लिए भी सेम रहेगा, बिकॉज द शेप इज सेम। सो मैंने यहाँ पे s का ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। सो जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन इट विल फॉर्म अ बिग पॉजिटिव ऑर्बिटल, एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विद वन नोडल प्लेन। क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंड नोडल प्लेन का डेफिनेशन भी आपको मिल गया, एंड कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है वो भी आपको पता चल गया है। क्लियर? सो दिस I have taken the example of H2. H2 में 1s ऑर्बिटल है, उसका कॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया है, एंड वो जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। Now let us take an example of N2. Clear? N2 is formed by 2 nitrogen atoms and N. अब N में क्या है? N is atomic number 7, 1s2, 2s2, 2p3. Similarly 1s2, 2s2, 2p3. 1s कैसे कंबाइन होगा? सेम ऐसे ही 2s भी सेम टू सेम ऐसे ही कंबाइन होगा, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है 2p3 में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। One n has 3 unpaired electrons, second n also has 3 unpaired electrons. This is my px, py, pz, px, py, pz. अब नाइट्रोजन के पास 3 डबल बॉन्ड है ना? तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड 2 पाई बॉन्ड बनेगा। px will combine with this px, py with py and pz with pz। अब इसमें से सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाएगा? उसका कोई वो नहीं है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स आर यूजिंग pz ऑर्बिटल एज सिग्मा बॉन्ड। सब ऐसे बोलते हैं, ज्यादातर रेफरेंस बुक ऐसे बोलता है कि pz ऑर्बिटल जो है इट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो हाई लेवल का रेफरेंस बुक है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि एनीवन कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज एनर्जी जो है वो सबका सेम है, तो कोई भी बना सकता है। बट लुकिंग एट द प्लेन वी आर यूजिंग pz एज द सिग्मा बॉन्ड। तो pz को अपने कैसे बनाएंगे? like this is my pz of one nitrogen, this is my pz of another nitrogen। ये क्या है? पॉजिटिव इंटरफेरेंस psi1 plus psi2। this is my negative positive positive and negative। now second is my destructive interference psi1 minus psi2, होगा तो सेम ही, minus plus minus। so I have 2 pz orbitals, one of first nitrogen and second nitrogen, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है to form the sigma bond। और sigma bond है तो axial overlapping होगा, so this overlapping will take place head on overlapping, constructive interference, and it will form a structure like this, 2 positive charge and negative charge। यहाँ पे नोडल प्लेन कितना? 1, 2। so when 2 pz orbital combine with constructive interference it will form a structure like this with 2 nodal planes। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा then it will form
a structure like this, minus plus plus minus. So यहाँ पे भी again 3 नोडल प्लेन्स है, लेकिन अरेंजमेंट आपको याद रखना है। जब पहला जो कॉम्बिनेशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन दो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साथ जुड़ जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस विद 2 नोडल प्लेन्स। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विद 3 नोडल प्लेन्स। So this is my bonding molecular orbital and this is my anti-bonding molecular orbital. Clear? pz and pz का कॉम्बिनेशन पता चल गया सबको। Now अब बाकी बचा px and py. px will combine with px, py will combine with py. दोनों का कॉम्बिनेशन सेम जैसा ही होगा बिकॉज दोनों पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मैं सिर्फ एक का ही बता रहा हूँ, px and px देखिए। सपोज px बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, सिमेट्री चेंजिंग सिमिलरली psi1 plus psi2, psi1 minus psi2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर देते हैं। जब इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब ये जो दो पॉजिटिव है इट विल कंबाइन एंड नीचे का जो नेगेटिव है वो भी कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। नोडल प्लेन कितना है, एक, and this is my bonding molecular orbital. Clear? So जब px and px combine होगा with constructive interference, it will form a structure like this, bonding molecular orbital like this with one nodal plane. Similarly, जब दो px and px destructive interference करेगा, then it will form a structure like this. This is positive and this is negative. यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है, 2 nodal planes, first and second. So this is nodal plane, 2 nodal planes, and this orbital is anti-bonding molecular orbital. Clear? So this is for px and py, दोनों के लिए सेम अरेंजमेंट है। So px and px जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, then it will form head-on overlapping. It will form the pi bond and it will result in the formation of bonding molecular orbital with one nodal plane. Similarly, when psi1 minus psi2 destructive interference takes place, then it will result in the formation of anti-bonding molecular orbital with 2 nodal planes. Clear? So पॉइंट नंबर 6 में अपनों ने सिग्मा बॉन्डिंग का देख लिया, एस एंड एस कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग से। सिमिलरली pz एंड pz कैसे सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो भी हमने देख लिया। एंड px and py how it forms pi bond by the formation of bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, वो भी हम लोगों ने देख लिया। ये स्ट्रक्चर आई नो कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, स्ट्रक्चर्स थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा। पहले लिख लो। Okay, now let us move towards the electronic configuration. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो मेन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जाम्पल क्या होगा? Let us take oxygen. Oxygen is an atom
with atomic number z is equal to 8। अब z is equal to 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ऑन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ये एटम है तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जांपल क्या है? s p d and f। so what is the electronic configuration of O? z is equal to 8। it will have 1s2 2s2 2p4, isn't it? so इसका electronic configuration is over। now what about O2? O2 मॉलिक्यूल है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 + 8 16। सो सपोज मैंने इसके हिसाब से लिख लिया, दैट मींस 1s2 2s2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी सिमिलर टू एटॉमिक नंबर 16। तो जो एटम का एटॉमिक नंबर 16 है एंड O2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों सेम तो हो नहीं सकता। सो इसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं अभी बताता हूं। दैट वो मैंने बता दिया है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके पहले कई रूल्स आपको पढ़ना होगा। पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं। rules for filling of electrons in molecular orbitals of a molecule। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स भरना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरना हो तो कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे? सेम रूल ऑफ एटॉम्स। फर्स्ट इज ऑफ वो प्रिंसिपल, सेकंड पॉलिस principle, third is Ohm's rule। so first is Ohm's principle, Pauli's principle and Ohm's rule। now Ohm's principle क्या बोलता है? Ohm's principle says that electrons will enter the lowest energy orbital first and then it will enter the higher energy orbital stepwise। Electrons will enter the lowest energy orbital first and then it will enter the higher energy orbital stepwise। so सबसे lowest कौन सा है compared to in atom? 1s। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 1s में, then it will go to 2s, then it will go to 2p, then 3s based on the energy। एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्लियर? सो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन विल गेट एंटर इनटू 2s, वो 3s में नहीं जाएगा बिकॉज़ इट हैज टू सी द एनर्जी। क्लियर? सो व्हाट इज ऑफ प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉन विल एंटर द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन इट विल एंटर द हायर एनर्जी ऑर्बिटल स्टेप वाइज। क्लियर? व्हाट इज पॉलिस प्रिंसिपल? one orbital has maximum 2 electrons and spin is opposite। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड उनका जो स्पिन है वो ऑपोजिट होना चाहिए। यह एक ऑर्बिटल है, दिस हैज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज द स्पिन ऑफ ऑपोजिट। This is given by Pauli's principle। What is Ohm's rule? Ohm's rule means if two orbitals are having the same energy, if two orbitals are having the same energy, then the electrons entering will be unpaired। If two orbitals are having the same energy, then electrons will be first unpaired and then pairing will take place। मतलब अगर दो ऑर्बिटल के एनर्जी सेम है
टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, पहले एक इसमें एंटर करेगा, दूसरा जो है वो इसमें एंटर नहीं करेगा, इट विल एंटर हियर टू फॉर्म टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो तीसरा आएगा वो अगेन इसमें आएगा एंड फोर्थ विल कम हियर। सो अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल, p ऑर्बिटल हैज px py pz, तीनों का एनर्जी सेम है, इट हैज 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, देन इट विल एंटर हियर, एक में नो प्रॉब्लम। सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ एंटर नहीं करेगा, इट विल एंटर द पी वाई ऑर्बिटल। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट विल एंटर द पी जेड। पी जेड में एंट्री करने के बाद एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, देन इट विल फॉर्म द पेयरिंग। उसके बाद पेयरिंग होगा एंड अगेन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग, सिक्स्थ होगा देन पेयरिंग। अगर दो इलेक्ट्रॉन है देन इट विल फर्स्ट एंटर px एंड देन py, दोनों px में ही चले जाएंगे। वो दिस वाज द बेसिक, वो आप 11th स्टैंडर्ड से कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। Aufbau principle, Pauli's principle and Ohm's rule. What is Aufbau principle? Electrons first enter the lowest energy orbital and then it enters the higher energy orbital stepwise. What is Pauli's principle? One orbital will have maximum of 2 electrons with opposite spin. What is Ohm's rule? Ohm's rule says that if 2 orbitals are of the same energy, then the electrons will enter singly unpaired, and after that if both the orbitals are half filled then it will form the pairing. पहले unpaired रहेगा और उसके बाद वो pairing करेगा। क्लियर? ये लिख लो।